हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। माय नेम इज लप्ति भाटिया और मैं चाहती हूँ कि आपके गाला के पेपर्स अब तक खत्म हो गए हों। हमारे सारे गाला के पेपर्स के सभी सेक्शन के सॉल्यूशंस ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं एंड आई वांट कि आप सब ने वो पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया है। इंग्लिश इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड इट इज सो मच स्मूथ टू सॉल्व इन योर बोर्ड एग्जाम्स। देखते हैं आज स्ट्रैटेजी में हमको क्या करना है। तो बच्चे ये डिमांड करते हैं कि मैम टाइम कितना यूज किया जाए, कौन से टॉपिक्स लास्ट मिनट पे पढ़े जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने दिन तक का प्रिपरेशन चाहिए। आधे बच्चों ने तो अब तक स्टार्ट ही नहीं किया है। उन्हें पूरा साल जिनने मस्ती करी है या जिनने पूरा साल इतनी प्रिपरेशन करी है लेकिन लास्ट मिनट नर्वसनेस हो रहा है, तो उनके लिए आज स्पेशली हम लेकर के आए हैं इंग्लिश का स्ट्रैटेजी वीडियो। चलिए देखते हैं आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखने की चीज है। तो वो है डेट वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपकी कितने सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके प्रोज मतलब टेक्स्ट बुक पार्ट। टेक्स्ट बुक में जो मेन कोर्स बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उसमें आपके दो चीजें हैं, प्रोज और पोएट्री। 9 से 10 आपके चैप्टर्स हैं, 9 से 10 आपकी पोएम्स हैं। और फिर दूसरी टेक्स्ट बुक जो है सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से जीएससीबी में आपको 5 मार्क्स का पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 21 फरवरी को आप पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडिंग मतलब पूरा का पूरा सेक्शन बी जो होगा आपका, वो आप 21 फरवरी को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे रीडिंग पार्ट की। ठीक है, रीडिंग पार्ट जो है आपको पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर का वो यहाँ पर फिनिश कर देना है ताकि आपके क्वेश्चन आंसर्स, इतने क्वेश्चन आंसर्स, ये 16 मार्क्स आपके पूरे फाइनल हो जाए। ठीक है, 22 फरवरी को नेक्स्ट डे आपको प्रोज पे जाना है। फर्स्ट फ्लाइट के सारे जो थियोरेटिकल स्टोरीज हैं, सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको आते हैं सेक्शन ए में, यानी 2 दिन में कंप्लीट हो गए हमारे 32 मार्क्स। 23 फरवरी डायरी, डायलॉग, नोटिस, पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट। हमने अभी अभी पूरी गाला सॉल्व करी, हमें पता है ये कौन से सेक्शन की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है सेक्शन डी की। ठीक है, सेक्शन डी होता है हमारा 12 मार्क्स का, जिसमें से अगर आप ये 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 8 मार्क्स फाइनल हो जाते हैं। ठीक है, 8 मार्क्स का आपका राइटिंग पार्ट आता है। अगर आपका लिखने का तरीका अच्छा है, आपकी राइटिंग अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है और आपने सही पेन, पेंसिल, स्केल से प्रॉपर पूरा फॉर्मेट तैयार करके अगर लिखा है तो ये 8 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। लैंग्वेज डिडक्शन के 0.5 भी नहीं डिडक्ट होंगे अगर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद 24 फरवरी को आप रिपोर्ट, लेटर और ऐसे पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने गाला में देखे वो तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करने ही है, वो तो अब तक हो जाने चाहिए। उसके अलावा आप इंटरनेट पर रेफर करके एटलीस्ट तीनों की 5 विच मेक्स टोटल 15 क्वेश्चंस आपको रिटन में प्रैक्टिस कर लेने हैं 24 फरवरी को। उसके अलावा आप जितने ज्यादा रीडिंग में निकाल सके वो सब करने हैं, जिससे आपका सेक्शन ई जो है 18 मार्क्स का वो कवर होता है। अगर इतना आप कर लेते हैं देन आई गारंटी यू कि 18 में से अबव 15 यू कैन इजीली स्कोर। लैंग्वेज डिडक्शन के, थोड़ा वोकैबुलरी इशू का, या फिर कभी स्पेलिंग एरर हो जाता है, गलती से हो जाता है क्योंकि हड़बड़ाहट में बच्चे लिख रहे होते हैं, हम 1 मार्क ईच क्वेश्चन भी अगर डिडक्ट करें या फिर रिपोर्ट में फुल और लेटर ऐसे में थोड़े मार्क्स कम भी गिने तो 14 से 15 इजीली और 15 अबव आपका स्कोर हो सकता है बेसिस ऑन योर हैंड राइटिंग। लेकिन ये सेक्शन में बच्चे क्या करते हैं कि ये सेक्शन में या तो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते या फिर बहुत शॉर्ट में फिनिश कर देते हैं। मेरी बात माने तो ये जो सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे आपके ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर, ईमेल या फिर रिपोर्ट, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करना है। ठीक है, डेली लाइफ का एक्सपीरियंस आपका क्या है, उससे सीख के आपको क्या समझ में आता है, आप क्या लेटर में लिख सकते हैं। ईमेल आएगा इनफॉर्मल, लेटर आएगा फॉर्मल। तो स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है या फिर रोड पे काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स हो गए, प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखना है, एडिटर को कोई लेटर लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम ऑलरेडी गाला सॉल्यूशंस के टाइम डिस्कस कर चुके हैं, सारे के सारे फॉर्मेट्स आपके पास हैं। ये चीजों को आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी ये स्किप नहीं करना है। आपको स्किप करने का तो कुछ सोचना ही नहीं है। इंग्लिश का पेपर इतना ईजी रहेगा आपका कि आपको इन चीजों को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, लास्ट डे पे 26 फरवरी के एक दिन पहले आप करेंगे ग्रामर।
हमारे चैनल पे आपको सारे के सारे ग्रामर वीडियोस मिल जाएंगे इंग्लिश के। आगे भी वन शॉट ग्रामर के और फिगर्स ऑफ स्पीच के वीडियोस आएंगे, आप देखते रहिएगा। और वो वीडियोस जो है वो आपको हेल्प करेंगे लास्ट मिनट ग्रामर सॉल्यूशन में। ठीक है, आपको पूरा ग्रामर जो भी आपके रेफरल बुक्स में था या फिर जितना भी आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग में किया है वो सारा का सारा ग्रामर लास्ट डे पे प्रिपेयर करना है। पहले प्रिपेयर करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर बिल्कुल ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आपने हमारे दूसरे वीडियोस भी नहीं देखे तो आप भूल सकते हैं। अगर तो आपने हमारे दूसरे वीडियोस देख लिए हैं तो वो चीज भूलने का बिल्कुल भी स्कोप नहीं रहता है। तो हमारी वन शॉट ग्रामर की वीडियो देख करके आप अपने सारे के सारे सेक्शन सी के 18 मार्क्स फुल कवर कर सकते हैं। सेक्शन सी 18 मार्क्स टोटली कवर्ड। इस तरीके से आप 5 डे प्लान में इंग्लिश सब्जेक्ट में 80 में से मोर देन 75 मार्क्स वेरी इजीली स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जीएससीबी के पैटर्न के हिसाब से लैंग्वेज डिडक्शन की बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अगर मैं सेक्शन डी और ई में 0.5 करके भी गिनूं तो वेरी इजीली यू कैन स्कोर 75 to 76 मार्क्स इफ यू नो एवरीथिंग एंड यू हैव watched our videos. So best of luck for your preparations and we are here to give you everything which you need. आपके sections कितने होते हैं इंग्लिश में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको क्या बोला जाता है? सेक्शन ए में सबसे पहले आपको 5 मार्क्स का पैसेज दिया है। आई डोंट थिंक के पैसेज में आपके कहीं से भी मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए। उसके बाद 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपको ऑलरेडी ऑप्शंस दिए रहते हैं। इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक दिन है रीडिंग का। रीड कीजिए, हार्ड वर्ड्स ढूंढिए क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम आता है, फ्रेजेस आते हैं, सबका सब मटेरियल आपको कहीं भी मिल सकता है। आप सर्च कर सकते हैं, आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। और फिलअप्स के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रामर में भी सेक्शन सी में, सेक्शन बी में और सेक्शन ए में है कि आप रीड कीजिए। रीड करेंगे तो याद रहेगा। आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस कैसे प्लेस करना है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। इसके बाद आएंगे आपके पास 6 मार्क्स के 5 में से एनी 3 क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स ईच के होंगे आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। जिसमें हमने आपको ये बताया कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है 2 लाइंस के आसपास का और फिर 3 to 4 सेंटेंसेस में, 5 सेंटेंसेस में आपको आपका आंसर लिखना है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा टोटल 16 मार्क्स का। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका रहता है पोएट्री। तो सबसे पहले आपको 3 मार्क्स का वर्स दिया होगा। वर्स का मतलब होता है पोएम का एक स्टैंजा, या फिर जो बहुत छोटी पोएम्स है वो पॉसिबल है कि पूरी की पूरी ही आ जाए। पोएट के नेम्स लर्न कर लीजिए, वो एक ऑप्शन हो सकता है। जो अगर कैरेक्टर वाले है, जैसे बेलिंडा वाला जो पोएम है आपका टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, तो उसमें नाम आ सकते हैं किसी की कोई चीज। तो वो आप पोएम जब प्रिपेयर कर रहे हैं तब ये सारी चीजें ध्यान में रख लीजिए। फिर आता है 2 मार्क्स का आपका फिगर ऑफ स्पीच, जो आप हमारा वीडियो देख करके पूरी की पूरी 100% सारी फिगर्स ऑफ स्पीच कवर कर सकते हैं। ये भी आपको जिस दिन आप पोएट्री वाला पार्ट ले उसी दिन कंप्लीट कर लेना है। ये दोनों चीजें, ये पूरा सेक्शन आपको उसी दिन कंप्लीट कर लेना है। फिर थर्ड आएगा अगेन 6 मार्क्स के 5 में से एनी 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन आंसर, जिसमें पोएट्री में भी आपको 2 लाइंस जितना इंट्रोडक्शन लिखना है और 3 to 4 सेंटेंसेस का मेन आंसर लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा। इसके बाद आपको आएगा टोटल 5 मार्क्स का 2 पैसेजेस वाला एसआर। एसआर के लिए हमने एक दिन रखा है जिस दिन हम पोएट्री पढ़ेंगे। पूरा का पूरा एसआर रीड कर लीजिए, कौन सा कैरेक्टर है, कितने साल का है। ऑफ कोर्स आपको पैसेज में से ही दिया होगा, लेकिन समटाइम्स इट डज हैपन कि पैसेज के जस्ट एक लाइन ऊपर या एक लाइन बाद की कोई चीज जो कि स्टोरी में बताई हुई होती है वो आंसर में पूछी जाती है। तो बच्चे पैसेज ढूंढते रह जाते हैं, उनको मिलता नहीं है। इस चीज की प्रिपरेशन के लिए आपको ये वाला दिन, आपका फर्स्ट जो 21 फरवरी का दिन रहेगा, ये ऑक्यूपाई करना है कि आपको सारी पोएट्रीज पढ़ लेनी है और सारा एसआर का चैप्टर पढ़ लेना है। इसके बाद आपका आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है टोटल ग्रामर का होता है 18 मार्क्स का, जिसमें आपको 4 मार्क्स का सबसे पहले एरर करेक्शन आता है। एरर करेक्शन अटेम्प्ट कैसे करना है ये हम ऑलरेडी आपको गाला सॉल्यूशंस के टाइम बता चुके हैं। आई होप उसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। उसके बाद 2 मार्क्स में 4 पंक्चुएशंस आएंगे। ऑफ कोर्स जो आपको अटेंड करना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है
और जिसके पीछे भी वन एंड ओनली रीजन इज योर रीडिंग पार्ट। कितना अच्छी तरीके से आपने अपने प्रोज के चैप्टर्स को रीड किया है, कितना अच्छी तरीके से आपने डायलॉग्स को समझा है, उस बेसिस पे ये रहेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स मैं आपको अभी बता दूं, एक रहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास जो कि डायलॉग के लिए रहते हैं, सिंगल इन्वर्टेड जो कि आई थॉट फिर आते हैं, फिर नॉर्मल कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, ये आपके बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स है जो आपको हमेशा सॉल्व करने को आ सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर, हमने गाला के टाइम पे सॉल्व किए हुए हैं। 4 और 2 6 मार्क्स के बाद आपको 4 मार्क्स का पूछा जाएगा फिलिप्स, जिसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस दिए होंगे, ऑफ कोर्स जो कि आपकी बुक में से होंगे, बुक की ही किसी लाइन में से, जिसमें इन, ऑन, एंड, ऑफ, फ्रॉम ये वाले वर्ड्स को स्किप करके, और वो भी आपको ऑप्शन में गिवन होंगे। ठीक है, तो ये सारे मार्क्स जो है इसमें कट होने की कहीं स्पेस ही नहीं है। अगर आपने प्रॉपरली रीड किया है तो आपको सारे के सारे आंसर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। उसके बाद 3 मार्क्स का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, जिसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना रहेगा। हेडिंग होगी कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन। नरेशन मतलब जो डायलॉग नरेट हो रहा है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करके देना है, जिसके लिए आपको हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वीडियो देखना होगा। अच्छा, इसके बाद लास्ट रहेगा इंटीग्रेटेड ग्रामर का पार्ट। इंटीग्रेटेड ग्रामर जो MCQs आएंगे, आपको टेक्स्ट बुक की लाइन के ग्रामर कन्वर्जन के 5 सेंटेंसेस दिए होंगे, उसके 4 ऑप्शंस ईच होंगे, जिसको सॉल्व करके आप अपने 18 मार्क्स टोटल स्कोर कर लेंगे। इसके बाद जब सेक्शन डी आएगा तो सेक्शन डी में क्या है, सबसे पहले 4 मार्क्स का पैसेज या पोएट्री है जो कि अनसीन रहेगा, लेकिन वो काफ़ी ईजी होता है। अगर आप 10 मिनट रीडिंग के लिए थोड़ा सा अपना, वैसे भी सेक्शन ABC करके आपको थोड़ा सा हाइपर हो गए होंगे, तो थोड़ा सा 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, 2 मिनट्स थोड़ा बैठिए, कुछ मत कीजिए, फिर आप बाकी के 8 to 10 मिनट्स रीडिंग में निकालिए। आप देखिए कि पैसेज इजी लग रहा है या पोएट्री इजी लग रहा है। काफ़ी बच्चे सिर्फ पैसेज पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि पोएट्री ऐसा समझते हैं हार्ड ही होगी। समटाइम्स पोएट्री भी ईजी आती है, समटाइम्स पैसेज पोएट्री दोनों ईजी आता है। आपको जिसके आंसर ज़्यादा क्लियरली समझ में आ रहे हैं, ज़्यादा क्लियरली आपको मिल रहे हैं, वो आप सॉल्व कीजिएगा, दोनों रीड कीजिएगा। उसके बाद 4 मार्क्स में आपको डायरी, डायलॉग में ऑप्शन आएगा, डायरी या फिर डायलॉग में ऑप्शन आएगा, और फिर 4 मार्क्स में नोटिस, पोस्टर या फिर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, नोटिस, पोस्टर या फिर एडवर्टीजमेंट में आपको अपने ऑप्शंस मिलेंगे। एंड लास्ट आपको सेक्शन ई दिया जाएगा। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। सबसे पहले है 4 मार्क्स का रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं है, वो कंपलसरी सॉल्व करना रहेगा। फिर 6 मार्क्स का लेटर और ईमेल, जिसमें लेटर मोस्टली फॉर्मल आता है और ईमेल इनफॉर्मल आता है, बट वाइस वर्सा पॉसिबल है। लास्ट में ऐसे के 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और स्टोरी के ऑप्शन भी उसमें होगा कि अगर आपको दोनों ऐसे नहीं लिखने तो फिर आप स्टोरी लिखें। तो गाला सॉल्यूशंस के टाइम सेक्शन ई में हमने देखा था कि बच्चे ये समझते हैं कि 2 ऐसे में से कोई एक करना है और एक स्टोरी भी करना है, लेकिन लास्ट मिनट पे जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप वेटेज देखेंगे तो ऐसे 1, ऐसे 2 और स्टोरी, तीनों में आपको कोई एक ही चीज अटेंड करनी है, टोटल 8 मार्क्स की रहेगी। ऐसे में आपको प्रॉपर कंटेंट के अनुसार लिखना है, स्टोरी में आपको प्रॉपर कंटेंट के अनुसार डायलॉग्स डाल के टाइटल और मॉरल के साथ लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारे टेक्सचुअल पार्ट्स क्या हैं। भाई कौन से चैप्टर लास्ट मिनट स्किप करने हैं, हमने तो ये चैप्टर पढ़े ही नहीं है, हमको ये आता ही नहीं है, ऐसे वाले कौन से पार्ट्स हमको स्किप कर देने हैं वो देखते हैं। कौन से पार्ट हमको स्किप कर देने हैं, तो उसके लिए हम पूरा फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक बार इंडेक्स चेक कर लेते हैं, कौन से चैप्टर में से कितना आने के चांसेस रहते हैं। 6 मार्क्स का आएगा आपके फर्स्ट फ्लाइट के दोनों सेक्शंस में से प्रोज और पोएट्री, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, एनी 3 ऑप्ट करने रहेंगे और 2 मार्क्स ईच के वो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये चीज सबसे पहले अपने माइंड में रख लीजिए। अब हमारी स्टोरीज कितनी है, 1 2, यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टोरीज हैं, जिसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं कोई भी 5, जिसमें से आपको तो अटेंड करने हैं कोई भी 3।
आप क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चलो 12 में से हम 3 ही चैप्टर पढ़ते हैं या 5 ही चैप्टर पढ़ते हैं, क्या पता दूसरे 5 आ गए। तो एक मेजॉरिटी अगर लास्ट मिनट पे जब आप डे डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है, कुछ चैप्टर्स ऐसे कि आपको बिल्कुल नहीं आते हैं लेकिन वो आपको ईजी लग रहा है, तो आप पहले वो चैप्टर्स कीजिए। अगर कोई चैप्टर ऐसा है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको नहीं आ रहा है, स्किप कर दीजिए। आप एटलीस्ट 3 to 4 लेसन्स लास्ट मिनट पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि इतना ब्रैकेट है आपके पास। सिमिलरली पोएट्रीज अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पोएट्रीज है टोटल, और सबकी सब बहुत ज़्यादा इजी है और आप बड़े आराम से ये पढ़ सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कर सकते हैं, साथ ही साथ में क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और एसआर भी आपको उसी दिन पे करना है। एसआर में तो आपको क्या करना है, सिर्फ रीडिंग करनी है 9 चैप्टर्स की, डन। टोटल 30 तो चैप्टर्स भी नहीं है जितनी इजीली आप ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर के टॉपिक्स, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी में आपको ये ग्रामर के टॉपिक्स दिए रहेंगे। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि 4 मार्क्स का एरर करेक्शन होगा, जो ऑफ कोर्स आपने प्रोज पढ़ लिया है, आपको आता है, पंक्चुएशन आपको आता है, आर्टिकल्स प्रीपोजिशन आपने सीख लिया है, नरेशन भी आपने सीख लिया है। फिक्स चैप्टर्स के फिक्स डायलॉग्स हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए क्योंकि इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। टेक्स्ट बुक के डायलॉग्स आते हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इंटीग्रेटेड ग्रामर में कवर होने वाले सारे टॉपिक्स हैं हमारे के, सबसे पहले आता है वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। पैसिव दिया है एक्टिव में कन्वर्ट करना है, एक्टिव दिया है पैसिव में कन्वर्ट करना है। फिर आता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और दूसरा बेस्ड ऑन टोन। 2 तरीके से हमारे सेंटेंसेस जो है वो कवर होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन टैग और डिग्री कंपैरिजन, जो एडजेक्टिव्स का टॉपिक है, उसमें कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री आती है। तो इतने टॉपिक में से मैं अगर आपको बता दूं कि ये सारे के सारे टॉपिक हमारे वन शॉट ग्रामर की वीडियो में कवर्ड होंगे, जिसमें से नरेशन, प्रीपोजिशन, वॉइस और सेंटेंसेस, ये 4 टॉपिक के तो डिटेल्ड वीडियोस आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में 10th इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे के सारे ग्रामर के वीडियोस मिल जाएंगे। सारे ये आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस और स्ट्रक्चरल बेस्ड सेंटेंसेस के डिटेल्ड वीडियोस अगर आपको देखने हैं, कंसेप्ट वाइज समझना है डिटेल में आपके टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स के साथ, तो इस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। इससे आगे अगर हम देखते हैं तो आता है रीडिंग और राइटिंग स्किल्स। रीडिंग राइटिंग स्किल्स में देख लेते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, अनसीन पैसेज और पोएट्री, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अनसीन पैसेज, ऑप्शन में आएगा आपको अनसीन पोएट्री। आपको दोनों के दोनों पढ़ लेने, एक बार 10 मिनट्स लगेगी। बहुत पैसेज जो होगा आपका 100 to 120 वर्ड्स के आसपास हो सकता है, 150 वर्ड्स से ज़्यादा का नहीं होगा। पोएट्री जो होगी वो भी मॉडरेट लेंथ की ही होगी और 4 मार्क्स के दोनों में क्वेश्चन आएंगे। दोनों अटेंड नहीं करने आपको। समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि पैसेज जो है उसके बदले 2 पैसेज दिए जिसमें 2 मार्क्स के दोनों में क्वेश्चन है, तो आपको वो रीड करना है, पोएट्री रीड करना है। आपको ईजी क्या लग रहा है, उस बेसिस पे आपको आपके ये 4 मार्क्स तय करने हैं। उसके बाद और 4 मार्क्स का ऑप्शन आपको मिलेगा डायरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग में, ठीक है। सेक्शन डी में आपको ये 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन डी में ही आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिस, पोस्टर और एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट, नोटिस, पोस्टर तीनों में आपको बॉक्स बनाना कंपलसरी है विथ पेंसिल एंड रूलर। अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाने की स्ट्रैटेजी यही है। नोटिस का फॉर्मेट अगर मैं फिर से आपको याद दिलवाऊं तो आपके नोटिस के फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तो कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप डेट, वेन्यू, टाइम, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं तो गो फॉर इट। पोस्टर में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि आप 1-2 फिगर्स बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं पेंसिल से ऑफ कोर्स, और ब्लू पेन से नीटली आपको उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स जो भी दिया, या किसी को बैन करने की बात हो रही है प्लास्टिक और समथिंग, आप उसकी तरफ जाएंगे। और एडवर्टीजमेंट में आप क्या करेंगे कि एक पेंसिल से बॉक्स बनाना है, फिगर्स बनानी है, फिगर्स में से शेप बना करके उसमें आपको आपके चीज़ें लिखनी है, ठीक है। पूरा 50 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करनी है। फिर आएगा सेक्शन ई। सेक्शन ई में सबसे पहले 4 मार्क्स का रिपोर्ट रहेगा जो बिल्कुल ऑप्शनल नहीं होगा, वो कंपलसरी अटेंड करना रहेगा। फिर लेटर और ईमेल जब आएगा, लेटर और ईमेल में आपकी लेंथ होनी चाहिए मेन बॉडी की 100 to 120 वर्ड्स, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट के अलावा जो मेन बॉडी रहता है जिसमें आप 2 to 3 लाइन्स का इंट्रोडक्शन,
मेन बॉडी में इश्यू, कंप्लेन, अप्रेज जो भी है उसके ऊपर 100 to 120 वर्ड्स का लिखना है, और लास्ट में फिर से 1 to 2 लाइन्स में थैंक यू, वी होप और वो वाले सेंटेंसेस आप लिखेंगे, ठीक है, रिगार्ड्स के सेंटेंसेस लिखेंगे। लास्ट में आपको मिलेगा ऐसे और स्टोरी में ऑप्शन, जिसकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 200 to 250 वर्ड्स बेस्ड ऑन योर हैंड राइटिंग। पेजेस बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है इसमें आपको चाहिए 70 मिनट्स। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 70 मिनट्स इस सेक्शन में चाहिए आपको, टोटल 40 मिनट्स इस सेक्शन में चाहिए अगर मैं हाईएस्ट गिनूं फिर भी, और सेक्शन ए बी सी जो आपका बचता है, ए प्लस बी प्लस सी, आपके पास कितने मिनट्स हो गए ऑलरेडी? 110 मिनट्स हो गए, अब 70 मिनट्स बाकी है। आपको 60 मिनट्स में ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। मैं बहुत बेसिक आपको टाइम बता रही हूँ, मैं एकदम मैक्सिमम गिन के चल रही हूँ। अगर मिनिमम गिनूं तो 45 मिनट्स में सेक्शन ए बी सी तीनों कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पूरा साल यही सेक्शंस के पीछे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। ये वाला जो सेक्शन है आपका डायरी, डायलॉग में से कोई एक ही क्वेश्चन लिखना है, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, तो तीनों ही 5-5 मिनट का काम है। तो अगर मैं इन दोनों में टोटल 15 मिनट्स गिनूं, टोटल 15 मिनट्स इसमें गिनूं, तो इसमें 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। अगर मैं ये सेक्शन पे आ जाऊं तो ये सेक्शन में भी आप 60 to 75 मिनट्स, इसमें हम कोई बार्गेन नहीं करेंगे। ये सेक्शन बड़े आराम से लिखिए, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन भी यही रहता है। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन ए, बी और सी रहता है। मॉडरेट लेवल पे आपका सेक्शन डी आता है कि वो हर तरह से ईजी रहता है। तो आपका 45, 30, 75 एंड 75, 150, 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम गिनूं 40, 60, 100 एंड 70, 170। नेक्स्ट, इसी टाइम मैनेजमेंट को अगर हम डिटेल में देखने जाएंगे तो हमारे सेक्शन वाइज मैक्सिमम टाइम जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसमें 10 मार्क्स के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव दोनों में 15 मिनट्स का टाइम अगर बांट दूं तो भी मोर देन इनफ रहेगा। जो थोड़ा बहुत टाइम इसमें बच जाए वो इसको मिल जाएगा, इसमें बच जाए वो इसको मिल जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपके ये 45 मिनट्स कवर हो जाते हैं, आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आपके ये 45 to 50 मिनट्स कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आकर के लेंथ आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस देख करके समझ में आ जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन एक लाइन का है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा का है। आप यहाँ पे पेपर आकर के छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप बोर्ड का एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कहा कि सेक्शन ए बी सी में 45 से 55 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। तो जैसे ही आपके 11 o'clock होने आए, आपका अगर क्वेश्चन बाकी है आप ट्राई कीजिए खत्म हो जाए, नहीं हुआ है तो आप लेंथ देख करके उतने पेजेस लीव करके सेक्शन डी पे आ जाएं। क्योंकि अगर पहले ही लेट हो गई और सेक्शन डी में पैसेज वगैरह रीड करने में या ऐसे और स्टोरी फॉर्म करने में ज्यादा टाइम लग गया तो मार्क्स ज्यादा जाएंगे। यहाँ पे 2-3 मार्क्स का छूटेगा वो चलेगा, पीछे 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाएंगे, वो नहीं चलेगा। सेक्शन डी के लिए हमने आपको दिया है 30 से 40 मिनट्स का टाइम। 11:30 बजे तक में या फिर 11:45 तक, 10 o'clock से आपका पेपर शुरू होने वाला है, 11:45 तक आपका सेक्शन डी कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सबसे सिंपल, जितना टाइम आपको पैसेज में ज्यादा लगेगा उतना ही कम टाइम डायरी, डायलॉग या एडवर्टीजमेंट पोस्टर की ड्राइंग में आपको जाएगा। और लास्ट सेक्शन जिसमें आपको पूरा 1 आवर ले सकते हैं वो रहेगा सेक्शन ई। टाइम देखिए, लास्ट के 25 मिनट्स बाकी, आपके कितने क्वेश्चंस बाकी हैं। इस सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि 15 मिनट हो गए, ठीक है, सेक्शन शुरू है, क्या 15 मिनट में रिपोर्ट खत्म नहीं हुई है? और 15 मिनट हो गए, क्या अब तक लेटर ही चल रहा है? आधा घंटा इज मोर देन इनफ फॉर लेटर, ईमेल और रिपोर्ट। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और बाकी का आधा घंटा फिर आपको ऐसे स्टोरी के लिए कम पड़ सकता है। तो आप ट्राई कीजिए बिफोर 30 मिनट्स आप रिपोर्ट और लेटर या ईमेल में से जो चूज करते हैं वो फिनिश हो जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है। कितना भी हार्ड टॉपिक हो इतना टाइम सोचने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। आपको आपकी स्पीड बढ़ानी होगी, अभी से रिटन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स जितना टाइम ही ऐसे और स्टोरी के लिए भी रखना है। आपके माइंड में एक टाइमर रहेगा तो आपको जल्दी रहेगी कि पेपर खत्म करना है, पेपर छोड़ नहीं देना है। इंग्लिश का पेपर तो आपका इतना इजी होता है, अगर आपने ये पूरा स्ट्रैटेजी का वीडियो ध्यान से देखा है, अगर आपने अब तक के हमारे सारे इंग्लिश के वीडियोस प्रॉपरली फॉलो अप किए, तो आई गारंटी यू कि आपके 70 में से 80 मार्क्स
आराम से आ सकते हैं। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी जहाँ पे बच्चे ये सोच करके घबरा जाते हैं कि लैंग्वेज है, मार्क्स कटेंगे। बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपने पूरा साल जेन्युइनली प्रैक्टिस की है या आपने प्रैक्टिस नहीं भी की है तो भी इसके करीब आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली ये स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।